साथियों नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज वर्तमान समय में जो परिस्थितियां व्याप्त हैं और खास करके उस वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में रहते हुए भारत के 27 ओबीसी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करती है, तभी नीट जो एग्ज़ाम है, अखिल भारतीय परीक्षा मेडिकल एंट्रेंस का है, वहाँ पर ओबीसी के आरक्षण को ख़त्म करने की बात करती है। तो सवाल सबसे पहले उन लोगों से है जो लोग ओबीसी के नाम से राजनीति करते हैं, ओबीसी के नाम से राजनीति करके राजनीतिक सत्ता में जाते हैं। तो क्या उन लोगों ने अभी तक इस विषय में आवाज़ उठाई? और दूसरा सवाल उनसे यह पूछा जाता है जो लोग ओबीसी बन करके ओबीसी लोगों से वोट लेकर के इस शिखर तक पहुँचे कि सदन में उनको जाने का मौका मिला और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला। तो सवाल दोनों पक्षों से यह पूछना चाहते हैं कि क्या इसीलिए उस एक अंबेडकर ने इस देश को इतना संविधान दिया, उस संविधान के अंतर्गत उस समाज को जो आदिकाल से कभी स्वतंत्र रूप से अपने जीवन जीने का अधिकार नहीं रखता था, उन लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के प्रावधान किया। उस अकेले अंबेडकर ने इस भारत के तमाम लोगों को इतने सारे अधिकार दिए, उस एक अंबेडकर ने। और उस एक अंबेडकर के अधिकार से भारत देश में जो आज तमाम ओबीसी और एससी में नेता तैयार हुए हैं, उस एक अंबेडकर की इतनी बड़ी विरासत को बचाने में सफल नहीं हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? आखिर क्या कारण है कि एक अंबेडकर की दी हुई इतनी सारी सुविधाओं को आज करोड़ों लोग सेवा में ले रहे हैं, लेकिन उनके दिए हुए सारे अधिकारों को हम लोग जिंदा नहीं रख पा रहे हैं, उनके अधिकारों को, विरासत को उनकी नहीं बचा पा रहे हैं। आखिर क्या कारण है इसका? कहीं ना कहीं जो ये समाज है, बिखरा हुआ समाज है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में फंसा हुआ है और इस समाज को सत्यानाश करने में लगा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के नाम से राजनीति करना, वोट लेना और सत्ता का भोग करना है। यदि आप ओबीसी के असली हितैषी हो तो क्या ओबीसी के लिए कभी आवाज़ आपको उठाने में कोई समस्या आती है तो आप लोगों को ओबीसी के नाम से वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। और खास करके मैं उन लोगों से भी पूछना चाहूँगा जो समर्थक है ओबीसी नेताओं से कि क्या आप लोग इसीलिए उनका समर्थन करते हैं? बहुत से लोग पूछते हैं कि आप विपक्ष से सवाल क्यों नहीं करते हैं। विपक्ष से सवाल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि विपक्ष जब इस मुद्दे में तुला हुआ है कि हम जो ये बहुजन समाज है, जिनको संविधान में बहुत सारे अधिकार उस बाबा साहब एक अंबेडकर ने दिया है, उन सारे अधिकारों को खत्म करके इनको पुनः गुलाम बनाया जाए, तो क्या जो व्यक्ति यह विचार कर चुका है कि हमको आपको गुलाम बनाना है, उन लोगों से क्या यह सवाल करना वाजिब है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ। हमको तो सवाल उन लोगों से करना है जो लोग हमारी वोट लेकर के हमको आज़ादी दिलाने की बात करते हैं कि हम समाज को सारी समस्याओं से निजात दिलाएंगे, हमारे समाज में जो अत्याचार होते हैं उन सारी समस्याओं को निजात दिलाएंगे, हमको हमारे ओबीसी के नाम से वोट दे दीजिए, अपनी जाति के नाम से वोट दे दीजिए। आखिर अभी तक नीट एग्जाम के लिए जो फैसला लिया गया है सरकार ने, अभी तक जितने भी पक्ष के जो ओबीसी के नेता हैं या विपक्ष के नेता हैं, आखिर वह क्या कर रहे हैं? उन लोगों से यह सवाल है। जो लोग विपक्ष में हैं वो सत्ता में आना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं उन्हीं ओबीसी की बदौलत। लेकिन क्या ओबीसी के लिए आपने आवाज़ उठाई? क्या आपको कौन सी चीज़ अपने लिए प्यारी है? उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कि यदि आप इस देश के समाज के सच्चे हितैषी हैं, आप जिस सदन पर हैं, आप हंगामा क्यों नहीं करते हैं इस सरकार के खिलाफ? ये सरकार जो मनमाना काम करेगी, क्या वही काम होता रहेगा कि सरकार सत्ता में रहकर भी बेकाबू नहीं की जा सकती है? हमारे देश के जो लोग हैं वह एक दूसरे राजनीति नेताओं की चाटुकारिता में व्यस्त हैं, वह किसी भी राजनेता का विरोध नहीं करना चाहते हैं और जो समर्थक हैं किसी का विरोध सुनना नहीं चाहते हैं। तो साथियों, मैं सभी लोगों से यह सवाल करता हूं कि हमारी जो समस्याओं का कारण सरकार तो है, लेकिन सरकार
के साथ पक्ष और विपक्ष भी इन समस्याओं का कारण है, क्योंकि जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उनको सही से लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा वहाँ व्यक्तिगत, कहीं राजनीतिक, सामाजिक, कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा हुआ है। यदि हम लोग विपक्ष में कितने भी लोग हैं, विपक्ष में कितनी भी संख्या है, लेकिन जब तक हम लोग मैदान में आकर के लड़ाई नहीं लड़ेंगे सरकार के खिलाफ, तब तक हमारे सारे अधिकारों का हनन इसी प्रकार होता रहेगा। तो दोस्तों, जो मेरे विचार आपको कैसे लगे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।